हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हिंदी वाला ये टॉपिक है और उसके अंतर्गत समास के प्रैक्टिस सेट हैं। समास के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, जिसमें कि किसी भी तरीके की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों ने ठीक से वो वीडियो देखे हैं। अगर आप लोगों ने सही से वो वीडियो देख लिए तो मेरा दावा है कि अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और अगर गलत हो रहा है तो समझो आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत है, यानी कि तैयारी सही नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हिंदी का कभी भी पेपर नहीं बनता, इसलिए बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लेना। रटने का कोई टॉपिक नहीं है ये। इतने अच्छे से मैंने दोनों वीडियो में समझाया है कि अगर उन्हें अच्छे से आप लोगों ने कर लिया है तो बिल्कुल भी जितने क्वेश्चन आ जाए, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं, समझो 100% आपके श्योर हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास। ठीक है तो इसका आप लोगों को सही से बताना है। पेन कॉपी ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर सही ना आ रही हो तो इसकी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके एडजस्ट कर लीजिए। प्रत्यक्ष में मैंने बताया था कि अव्ययी भाव समास है, जैसे प्रत्येक, प्रत्यक्ष, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, कह रहा है पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में है बहुब्रीहि समास, याद रखना बहुब्रीहि समास। पंक का मतलब होता है कीचड़, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल, कमल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है। कह रहा है किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो प्रधान वाला पहला पद है अव्ययी भाव समास, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, और यहाँ पहला पद अव्यय भी होता है। धर्माधर्म में कौन सा समास है। यह है द्वंद्व समास, धर्म और अधर्म इसका अर्थ है। ठीक है, अपोजिट वाले होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे द्वंद्व समास में बताया धर्माधर्म। ठीक है नेक्स्ट देखिए, माला माल भी बताया था वहाँ पे कि माल और अमाल, धर्म और अधर्म, पापा पाप, पाप और अपाप, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगला है प्रातांक में कौन सा समास है। तो ये है तत्पुरुष समास। अर्थ इनके आप सोचते रहिए कौन सा होगा। ठीक है अंकों की प्राप्ति, प्राप्तांक। त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये है द्विगु समास, 3 फलों का समूह, यानी कि त्रिफला समूह वाला आता है द्विगु समास के अंतर्गत। निर्धन शब्द का समास क्या होगा। निर्धन में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति, यानी निर्धन। महात्मा में क्या होगा। महान है जो आत्मा, बताया था महान है जो आत्मा, है जो वाला टॉपिक आता है। कर्मधारय और कर्मधारय की विशेषता बताई थी कि इसमें स्पेशल गुण क्वालिटी वाले शब्द होते हैं। कह रहा है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। कह रहा है कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है तो यहाँ देखिए, भारतवासी में नहीं है, बाकी सभी में है। भारत का वासी यानी भारत में निवास करने वाला, ये नहीं है। बाकी पीताम्बर में मैंने बताया था कि पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हैं, और अगर ये शब्द आ जाए तो बहुब्रीहि वाले को टिक करना है, क्लिक करना है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक कह रहा है, तो ये तो आपको पता ही है। द्विगु समास में 2 लिखा है शुरू में ही, यानी संख्यावाचक शब्द होगा। नेक्स्ट है सूर्योदय में समास बताइए। कह रहा है सूर्योदय में कौन सा। सूर्य का उदय, सिर्फ अर्थ आपको पहचानना है। अर्थ आपने जरा सा भी निकाल लिया, समझो समास हो गया। का की के संबंधवाचक। नेक्स्ट युधिष्ठिर में समास बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी बहुब्रीहि, अर्थात कोई व्यक्ति। युधिष्ठिर के बारे में आप जानते हैं, बहुब्रीहि। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। कह रहा है कौन सा नहीं है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, यानी तत्पुरुष समास है इसमें, बाकी सब में है। ठीक है, षडानन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। बहुब्रीहि समास। ठीक है, दशानन, षडानन, पंचानन, ये जितने भी हैं सब ये बहुब्रीहि समास वाले हैं। 6 है जिसके सिर, आनन का मतलब सिर, अर्थात कार्तिकेय। सुख दुख में कौन सा समास है। सुख और दुख, ठीक, समझ में आ गया होगा। अव्ययी जो है द्वंद्व समास, जिसमें और छिपा होता है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। कह रहा है ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा, बल्कि तीसरे की बात करते हैं, तो वो है बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, नरसिंह में प्रयुक्त कौन सा समास है। नरसिंह शब्द आया है, नरसिंह, नरों में जो सिंह है। ठीक है, वो है कर्मधारय। इकलौता, इकलौता में क्या होगा। इकलौता में द्विगु समास है। इकलौता, एक तारा, दुपट्टा, दोपहर, चौराहा, ये सब द्विगु वाले हैं। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में क्या होगा। पथ से भ्रष्ट, यानी रास्ते से भटका हुआ। देश सेवा, देश की सेवा, ठीक, तत्पुरुष वाले। अगला देखिए, कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ में क्या होगा। 21 वाला, कुल में श्रेष्ठ, में पर, ठीक,
ये वाला सतसई में कौन सा समास है? सतसई। सतसई, सात सही का समूह जो है द्विगु समास। ठीक, आगे देखिए दीर्घायु में कौन सा समास है? दीर्घायु में दीर्घ है जो आयु वाला है ना, दीर्घ है जिसकी आयु कर्मधारय होगा। पंचानन में, ठीक, पंचानन में क्या होगा अभी बताया था मैंने, दशानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, ये बहुब्रीहि। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का आपको पता ही है बहुब्रीहि समास, तीन है जिसके नेत्र अर्थात शिव जी, तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। आकंठ में समास बताना है। आप जल्दी जल्दी करते जाइए, देखिए कितने सही क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आने का। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिया है और ये वाला प्रैक्टिस सेट कर लिया है तो समझिए समास को बिल्कुल भूल जाइए। समास तो हर हाल में आप 100% सही कर ले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट आकंठ में देखिए अव्ययी भाव समास। संगीतज्ञ, इसमें क्या होगा? संगीत का ज्ञाता, संगीतज्ञ का मतलब होता है तत्पुरुष। यथा साध्य में कौन सा समास है? यथा साध्य, यथा वाले मैंने बताया था, यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा साध्य, ये सब अव्ययी भाव वाले होते हैं। ठीक है। चतुर्वेद, ये तो पता ही है आपको, चतुर्वेद, चार वेद यानी द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए नाक कान, नाक कान वाला, ये आप सोच करके बताना है आपको खुद कि कौन सा इसके समास होगा। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपको बता रहा नाक कान में कौन सा समास हो। एक दंत में कौन सा समास है? एक दंत, ठीक है, यानी बहुब्रीहि समास। एक है जिसके दंत यानी एक है जिसका दांत अर्थात गणेश। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना। परमेश्वर में समास बताना है। ठीक है, तो परमेश्वर में जो है बहुब्रीहि समास होगा। याद रखना परमेश्वर में दो समास है, कर्मधारय भी है बहुब्रीहि भी है। मैंने बताया था कि दोनों जहाँ आ जाते हैं वहाँ बहुब्रीहि को प्राथमिकता देंगे। अगला है राजभाषा में समास। राज्य की भाषा, तो काकी के किस में आता है? तत्पुरुष समास में। रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? रुपया पैसा का बताना है आपको, रुपया और पैसा यानी द्वंद्व समास। स्वर्गवासी में क्या होगा? स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्गवासी में क्या हो जाएगा? स्वर्ग में वास यानी तत्पुरुष। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है कह रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है पंचामृत नहीं है, बाकी सभी में याद रखना पंचामृत में नहीं है। चंद्रमौली में क्या समास होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आता है। चंद्रमौली का अर्थ जान लीजिए, ये बहुब्रीहि होगा। वैसे तो चंद्रमौली का मतलब चंद्र है जिसके मौली, मौली का मतलब सिर में अर्थात शिव जी। गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला में तत्पुरुष होगा और यहाँ के लिए आएगा। ठीक है, के लिए, गौ के लिए, शाला, कन्या विद्यालय, गौशाला सब इसी टाइप के हैं। रातों रात, रातों रात में क्या होगा? मैंने बताया था रातों रात, कानो कान, है ना। तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे, ये सब इसी के उदाहरण हैं। दिनकर में कह रहा है कौन सा समास होगा? दिनकर में जो है तत्पुरुष समास है। आगे देखिए वक्रतुंड में कौन सा समास होगा? तो वक्रतुंड जो शब्द है ये गणेश जी के लिए यूज हुआ है यानी बहुब्रीहि समास। मैंने बताया था देवी देवताओं से संबंधित अधिकांशतः जितने शब्द आते हैं वो सब बहुब्रीहि वाले होते हैं। आगे देखिए सिंह वाहिनी, दुर्गा में कौन सा समास? ये भी सेम ऐसा ही है बहुब्रीहि वाला। सिंह में वाहन यानी सिंह है जिसका वाहन अर्थात दुर्गा। शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत में तत्पुरुष। ठीक है, शरण में आगत, याद रखना, में पर वाला। मरणासन्न में कौन सा होगा? मरणासन्न में भी तत्पुरुष समास है। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है कह रहा है। ये जो दिए हैं इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? यानी एक में बहुब्रीहि है बाकी में नहीं है, तो शशिधर में जो है बहुब्रीहि है बाकी में नहीं है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। आठ अध्यायियों का समूह। मुरलीधर में कौन सा समास है? ये तो आपको पता ही है, मुरलीधर में बहुब्रीहि है, कृष्ण के लिए यूज हुआ है मुरली, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। पद दलित में कौन सा समास होगा? पद दलित में जो है तत्पुरुष। ठीक है, पैरों से दलित यानी कमजोर। नेक्स्ट महावीर के लिए कौन सा शब्द कौन सा समास होगा? तो ये होगा महान है जो वीर, कर्मधार है। और अगर यहाँ बहुब्रीहि समास होता तो बहुब्रीहि हो जाता। क्यों? महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी के लिए यूज हुआ है, महावीर विक्रम बजरंगी। गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है गृह प्रवेश वाला। तो गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में समास बताना है आपको, ध्यान मग्न यानी तत्पुरुष समास।
ये भी तत्पुरुष ही है। मुनिवर में कौन सा समास होगा? मुनिवर, ठीक है, ये कर्मधारय है, मैंने बताया था जो स्पेशल गुण धारण करता है वो कर्मधारय होता है। आजानु में कौन सा समास होगा? आ लगा है इसमें उपसर्ग के रूप में, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। गंगा जल कह रहा है, गंगा जल में गंगा का जल, काकी के संबंध कारक। अठकोना, अठकोना में क्या होगा? 8 कोनों का समूह। देखो समास बहुत इंपॉर्टेंट है समास वाला टॉपिक, बशर्ते आप लोगों ने अगर वो वीडियो देख रखे हैं दोनों, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे और गलत होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो समझो तैयारी बेकार है। एक एक क्वेश्चन का एग्जाम में बहुत जो है स्थान, महत्वपूर्ण स्थान होता है, अतः ऐसे में बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है कह रहा है? तो यहाँ जो है कर्मधारय में ऐसा है, विशेषण और विशेषता बताई जाती है। जैसे महात्मा है ना, वीर प्रसूता में कौन सा समास होगा? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास होगा। प्रसूता का मतलब जन्म देने वाली, वीर को जन्म देने वाली अर्थात कोई भी माता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? ठीक है, द्विगु समास चंद्रमौली में नहीं है। चंद्रमौली में मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास, चंद्र है जिसकी मौली में ये वाला हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, आशुतोष में कह रहा है कौन सा समास है? तो यहाँ भी आशुतोष में बहुब्रीहि समास है। अंजनी सुत यानी अंजनी पुत्र में कौन सा? तो ये भी बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, पद्मासन में कौन सा समास है? पद्मासन में भी बहुब्रीहि समास है। ठीक, रण कुशल में समास बताना है। रण कुशल, रण में कुशल यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, उसे मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वैसे तो वीडियो में सारे मैंने चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछना। आगे देखिए, दुपट्टा कह रहा है। ठीक है, तो दुपट्टा का आपको पता ही है, वहाँ पे करवाया है मैंने। इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास, दोपहर, दुपट्टा, एक तारा। ठीक है, पतितोद्वार में कौन सा होगा? 66 वाला क्वेश्चन देखिए, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा, पतितों का उद्धार करने वाला। भूखा प्यासा, कितना इजी है ये, द्वंद्व समास हो जाएगा, भूखा और प्यासा। दुर्भिक्ष में कौन सा समास होगा? गरीबी वाला है उसी तरीके का ये, निर्धन वाला, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा होगा? अजात शत्रु में भी बहुब्रीहि समास होगा, याद रखना। ठीक है, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत में कौन सा होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा, थोड़ा और बहुत यानी कम और ज़्यादा। शांति दूत में कौन सा समास होगा? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, शांति दूत, शांति का दूत। गोपाल में कौन सा समास होगा? तो गिरधर गोपाल किसके लिए यूज हुआ है? कृष्ण के लिए, यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है, सप्तशती में कौन सा समास है? तो याद रखना है, 7 सतियों का जो है समूह यानी द्विगु समास। देवदत्त में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। आगे देखिए, फटाफट करना है। प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा? तो प्राण प्रिय में कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएगा। रण से विमुख, ये देखिए अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। कह रहा है रण से विमुख होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए कितने नज़दीकी ऑप्शन है ये, और ऐसे में क्वेश्चन ज़रूर गलत होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं ताकि इस टाइप से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें सही बताना है कौन सा होगा। रण से विमुख यानी रण विमुख, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कृष्णार्पण का जो है विग्रह क्या होगा? विग्रह समास का हमेशा विग्रह होता है, संधि का हमेशा विच्छेद शब्द यूज होता है। तो ये कृष्णार्पण का मतलब क्या हो जाएगा? कृष्ण के लिए अर्पण, ये हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए, घोड़ों की दौड़ का सामासिक पद पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, यानी इसका सही क्या होगा, समास क्या बनेगा? तो ये शुद्ध हो जाएगा। घुड़दौड़ ऐसे लिखा जाता है। चारों में से ठीक से याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर आता है। यश प्राप्त में क्या होगा, यानी कौन सा समास होगा? सारे तत्पुरुष ऑप्शन दिए हैं, देखो तत्पुरुष वाले मैंने सारे टाइप कराए हैं, उनमें से आपको देखना कि इन 4 में से कौन सा होगा, कर्म है कि करण है कि अपादान संप्रदान। तो इसका अर्थ जो होगा यश को प्राप्त होगा, और को जो आता है वो कर्म में आता है, कारक के अंतर, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है, आजन्म भरसक और हर घड़ी में कौन सा समास होगा? तो इसमें जो है ये वाला टाइप करवाए, अव्ययी भाव समास में हथकड़ी आ जाए, हर घड़ी आ जाए, भरसक आ जाए, आजन्म आ जाए, जीवन आ जाए,
है ना, धीरे धीरे आ जाए, तो ये सारे जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये कैसा लगा वीडियो, और ये भी बताना है कि 80 क्वेश्चन ये है उसमें से आपने कितने सही किए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इसके बाद जो अगला वीडियो में बनाऊंगा हिंदी के अंतर्गत, वो संधि का होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। संधि से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो चैनल में बने रहें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।